आज भारत की राजनीति में गजब हुआ। गजब इसलिए हुआ क्योंकि लोग इंतज़ार कर रहे थे कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन यानी कि नेता प्रतिपक्ष कब बोलेगा। और जब आज राहुल बोले तो भाजपा और आरएसएस की नींव हिल गई। पूरे सो कॉल्ड मोदी सरकार प्लस एनडीए सरकार की आज हालत खराब हो गई। 100 मिनट में राहुल गांधी जी ने भाजपा आरएसएस के 100 साल के हिंदुत्व के एजेंडे को बर्बाद कर दिया, स्मैश कर दिया। आज जिस तरीके से उन्होंने शिव जी का फोटो दिखाकर भाजपा के एंटी जो भाजपा का जो एजेंडा था, जिसको ये लोग कहते थे कि कांग्रेस पार्टी एंटी हिंदू है और ये है और वो है, तो उनकी ही दवा से राहुल गांधी जी ने आज उनको ही ठीक किया है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और जिस खूबसूरती के साथ राहुल गांधी जी ने ऐसा किया, वो कोई छोटी मोटी बात नहीं है। वो सिर्फ राहुल गांधी ही कर सकते थे, और किसी के पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि इस खूबसूरती के साथ वो भाजपा और आरएसएस के पूरे एजेंडा को नेस्तनाबूद कर दे। ये राहुल गांधी ही कर सकते थे। और आज नेता प्रतिपक्ष का जो रूप सामने आया है, उससे भारत की राजनीति में एक नया दौर शुरू हुआ है। क्या जबरदस्त तरीके से राहुल जी ने बात की। सिर्फ शंकर जी का ही फोटो नहीं, बल्कि उन्होंने सारे धर्मों के विषय में बातें की। और ये उन लोगों के लिए भी एक जवाब है, ये उन लोगों के लिए भी एक जवाब है जो कहते हैं कि कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व की पॉलिटिक्स करती है। तो राहुल गांधी जी ने सिर्फ और सिर्फ किसी एक धर्म के प्रतीक को ही नहीं, बल्कि सभी धर्मों के प्रतीक को दिखाया। उन्होंने मुसलमानों की बात की, उन्होंने सिखों की बात की, उनके धर्मगुरु की बात की, उन्होंने क्रिश्चियंस की बात की, उन्होंने जीसस क्राइस्ट की बात की, नानक की बात की, मुस्लिमों का जिस तरीके से स्टाइल होता है प्रेयर का, उसकी बात की। उन्होंने अभय मुद्रा की बात की। और उन्होंने भाजपा को कहा कि आप हिंदू धर्म को और हिंदुओं को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। आप खुद को हिंदू समझना आप बंद करिए। आप हिंदू नहीं, आप लोग नफरती लोग। तो जिस तरीके से एक के बाद एक उन्होंने प्रहार किया, न सिर्फ भाजपा के हिंदुत्व वाली आइडियोलॉजी को, और जो ठेका उन लोगों ने ले रखा था अब तक हिंदू धर्म का, उस पर, और उसको उन्होंने आज नेस्तनाबूद कर दिया। आज खत्म हो गया भारत की राजनीति में। एक तो ये चुनाव, इसने हिंदुत्व का जो पिनेकल पे जो राजनीति पहुंच गई थी, उस रिजल्ट ने, उस चुनाव के उस रिजल्ट ने उस राजनीति को तो ख़त्म कर ही दिया। अब इनका उतार आ रहा है, इनका चढ़ाव जहाँ तक होना था वो हो गया है। और आज राहुल गांधी जी ने उस ताबूत में एक आखिरी कील मार दी है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और सिर्फ धर्म पे ही नहीं, बल्कि उसका इस्तेमाल करके उन्होंने बताया कि आप किस तरीके से भारत के लोगों पे अत्याचार ढा रहे हैं, आप किस तरीके से महिलाओं पर अत्याचार ढा रहे हैं, आप किस तरीके से युवाओं पर अत्याचार ढा रहे हैं, आप किस तरीके से वो देशभक्त युवा जो आर्मी में जाकर अपनी ज़िंदगी सुधारते थे, अपने पूरे परिवार की ज़िंदगी सुधारते थे, आपने उनकी ज़िंदगी सुधरने से पहले ख़त्म कर दी। आपने किस तरीके से आप उन्हें शहीदों का दर्जा नहीं देते हैं। राहुल गांधी ने जी ने आज दिखा दिया कि ये सरकार सिर्फ झूठी धर्म का सिर्फ झूठा ठेकड़ा लेकर ही नहीं बैठी है, बल्कि संवेदनहीन भी है। इस सरकार में संवेदनशीलता की कमी भी है। और मोदी के साथ साथ सारे सारे बड़े नेता भाजपा के तिलमिला उठे राहुल गांधी के भाषण से। ये है राहुल गांधी की ताकत। आपने राहुल गांधी को क्या क्या बनाने की कोशिश की थी। आपने राहुल गांधी को हजारों नाम दिए थे। आपने राहुल गांधी को अलग अलग तरीके से उनका मजाक बनाने की कोशिश की थी। आपने पूरा का पूरा करोड़ों अरबों रुपया लगाकर मीडिया पे सिर्फ और सिर्फ अपना चेहरा दिखाया। और अगर राहुल जी का चेहरा आया तो सिर्फ मजाक बनाने के लिए। समय ने, कांग्रेस पार्टी और सारे विपक्ष के, इंडिया गठबंधन के सारे कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने, उनकी मेहनत ने आपके सारी कारगुजारी पर पानी फेरा। और ऐसा पानी फेरा कि दोबारा आपका आना मुश्किल है। अब आपके गिरने के दिन हैं। आपके उठने के दिन जो 10 साल में आपने देखे वो हो चुके हैं, वो समाप्त हो चुके हैं। और राहुल गांधी जी ने आज आधिकारिक रूप से उस पर एक रोक लगा दी। आज आधिकारिक रूप से भारत की राजनीति बदल गई है। अगर कहीं टर्निंग पॉइंट बोला जाएगा तो आज के इस दिन को बोला जाएगा, जुलाई 1, 2024। भारत की राजनीति का वो टर्निंग पॉइंट, जिसके लिए 10 साल कड़ी मेहनत की गई, जिसके लिए 4 साढ़े 4 हज़ार किलोमीटर पैदल चला गया, जिसके लिए देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी बैठे हमारे जैसे जो लोग थे, जो देश को प्यार करने वाले लोग थे, वो अपना जॉब छोड़ के भारत जोड़ो यात्रा में गए।
रिजाइन देके भारत जोड़ो यात्रा में गए, बहुत सारे ऐसे लोग थे। तो देश को प्यार करने वाले लोग सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं, हिंदुस्तान से बाहर भी हैं, जो गए और जिन्होंने अपनी भूमिका निभाई। उस सभी मेहनत का नतीजा था कि आज राहुल गांधी जी ने जिस जोरदार तरीके से जो भाषण दिया, उन्होंने जिस तरीके से पूरे विपक्ष को आज रिप्रेजेंट किया, उसने भारत की राजनीति में आज एक नई सुबह की शुरुआत कर दी है। ऐसा लग रहा था जो सफोकेशन हो रहा था उसमें एक गश ऑफ फ्रेश विंड, एक एक हवा का एक झोंका मिला और लगा कि जान वापस आ गई। तो सभी कार्यकर्ताओं में एक ज़बरदस्त आज खुशी है, एक ज़बरदस्त एनर्जी है, और विपक्ष के सारे लोगों में एक ज़बरदस्त एनर्जी है, चाहे वो कांग्रेस के हो या ना हो। आज राहुल गांधी के लिए लोगों के दिलों में प्यार उत्पन्न हो गया है। और राहुल जी के लिए सिर्फ प्यार लोगों भाजपा कांग्रेस और विपक्ष के इंडिया गठबंधन के लोगों के दिलों में ही नहीं, बल्कि भाजपा वालों के दिलों में भी धीरे धीरे उनका हृदय परिवर्तन अब हो रहा है। यही होती है मोहब्बत की ताकत, यही होता है प्यार, प्यार की शक्ति यही होती है। जिस ताकत के साथ महात्मा गांधी आगे बढ़े थे, उसी ताकत के साथ आज राहुल जी आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जिस विजन के साथ नेहरू जी आगे बढ़े थे, उसी विजन के साथ आज राहुल जी आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो भारत की राजनीति में एक बहुत बड़ा नेता फिर से आ गया है, जो एक हायर मोरल ग्राउंड पकड़ कर रखता है, जो सच बोलता है, जो कुर्सी की राजनीति नहीं करता है, जो लोगों की राजनीति करता है। भारत की राजनीति में एक जन नेता दोबारा पैदा हो गया है, और उस जन नेता का नाम है राहुल गांधी। राहुल गांधी जिंदाबाद, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। थैंक यू वेरी मच।